मेरे आपके और माशरे के ढले किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कोऑर्डिनेशन के नाम पे लड़कों और लड़कियों को वरगला कर गलत डायरेक्शन में लेके जाना और उनसे गलत चीज़ें करवाने की कोशिश करना, ऐसे ही एक ग्रोह की तफसीलात हम बताएंगे। पुलिस और टीम मैं हूँ कौन की छोटी सी कोशिश से वो किस तरह गिरफ्त में आए और गिरफ्तारी के बाद उनका क्या कहना था, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। अपने पसंदीदा आर्टिस्टों को टीवी और फिल्मों में अदाकारी और मॉडलिंग करते देखकर नौजवान लड़के और लड़कियों के दिलों में उनकी तरह शोबिस की दुनिया में कामयाबी और शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश का पैदा होना कोई नई बात नहीं। सैटेलाइट चैनल्स और केबल टीवी की आमद के बाद पाकिस्तान में भी शोबिस की चमकती दमकती दुनिया में अपना नाम बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। टीम मैं हूं कौन ने अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ अर्से कबल शोबिस की दुनिया में काम करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों की आगही और शोबिस की फील्ड से मुताल्लिक सही और गलत की पहचान करवाने की गर्ज से एक खास प्रोग्राम किया था, जिसमें टीम मैं हूं कौन ने सिर्फ अखबार में अदाकारी और मॉडलिंग का मौका दिलाने वाले प्राइवेट इदारे का इश्तिहार छपवा कर अदाकार बनने की आरजू दिल में रखने वाले नौजवान लड़कों और लड़कियों को रजिस्ट्रेशन फीस वसूल करने के बाद ऑडिशन के लिए बुलाया था। उस शो में क्या कुछ हुआ था, आइए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। ये शाहरुख खान है हमारे न्यू कराची के। अच्छा, इनके साथ ये जो है ना बिल्किस, ये रीड करें दोनों रीड करें। एक मिनट। हाँ भाई, सही भाई, क्यों है? तुझे पता है स्कूल में कई छोटे मोटे काम होते हैं और सबको चौकीदारी नजर आता है। थका हुआ लगता है, सब्र कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो छोड़ चाय को, कभी हमारे साथ भी प्यार की बातें कर लिया कर। हाँ छोड़, रज्जो आ जाएगी। सारी उम्र तो तूने हमें डरा डरा के ही रखा, कभी अम्मा देख लेंगी कभी अब्बा देख लेगा, जबकि उन्होंने तो हमारी शादी करवाई थी। अब कोई हमारी उम्र है चापड़ोसी सी करने की? चापलूसी। इन शोज को करने के लगभग 1 साल बाद टीम में हूं कौन को शोबिस की दुनिया में कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवान लड़कियों की जानिब से मुसलसल कई शिकायत और ईमेल्स मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने टीम में हूं कौन से मिलने और शोबिस की फील्ड में काम दिलाने के बहाने प्राइवेट पार्टियों में साथ चलने पर जोर देने वाली एक खातून और उनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में तफसीलात फराहम करने की बात कही। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्रा और हिना। ये न्यू टैलेंट हैं और मीडिया में काम करने का बहुत शौक़ रखती हैं और इन्होंने कोशिश भी की, तो लेकिन क्या एक फ़्रॉड हुआ। और ये फ़्रॉड किस किस्म का हुआ, इनसे मैं पूछता हूँ। जी मिफ्रा, क्या हुआ? आप कुछ बता रही थी मुझे। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने जो है अखबार में ऐड वगैरह पढ़ा था कि मतलब मॉडल्स के मतलब काम वगैरह करवाएंगे टीवी में, तो उसने जो है ट्राई किया, उसकी जो है पिक्स वगैरह खींची। इसके बाद जो है हमने उसे, उन्होंने क्या अखबार में कोई कमर्शियल देखा था, ऐड देखा था? ऐड देखा था। अच्छा जी। क्या लिखा था उसमें? आपने पढ़ा कुछ? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, उसी ने पढ़ा था, तो उसने हमें बताया था। वो गई थी, उसने अपनी तस्वीरें वगैरह दिखवाई, उन्होंने तस्वीरें वगैरह उनकी ली थी। तो इसके बाद उसने हमें बताया, तो हमने भी उसकी तस्वीर देखी, हमें भी शौक उठा कि हम भी इसके साथ जाएं। अच्छा, तो क्या मतलब वो पहले काम किया उन्होंने? जी, उन्होंने अपनी तस्वीरें, उनकी जो तस्वीरें वगैरह थी, हमने मॉडल शो में बैठे। नहीं, मुझे बताएं, कमर्शियल उन्होंने वो जो अखबार में ऐड आता है वो देखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद वो उधर गई ना, उन्होंने। जी। आप भी थी साथ? नहीं, मैं साथ नहीं थी, वो फर्स्ट टाइम अकेले गई थी। अच्छा। फिर जब उन्होंने पैसे वगैरह लिए कुछ। किस मद में? मतलब उन्होंने पैसे लिए थे कि हम पैसे देंगे पहले आपसे, फिर हम आपको मतलब करेंगे आगे काम करेंगे। जी, मतलब काम देंगे। जी। किस नौयत का काम दे रहे थे वो? मतलब वो जस्ट टीवी में आने का और जो है ये एड्स वगैरह जो होते हैं इनमें, और मतलब ड्रामा, कमर्शियल, तमाम चीज़ों में। ठीक है। इसके बाद जो है वो गई, उन्होंने उनकी तस्वीरें वगैरह खींची। इसके बाद जो है हमने उन्हें एक मॉडल शो में एज अ गेस्ट बैठे हुए देखा। मॉर्निंग शो में? जी। मॉर्निंग शो? कौन सा मॉर्निंग शो था? किसी ऐसे चैनल, टी चैनल नहीं बता सकते, मॉर्निंग शो में देखा आपने? जी। चले, तो आपने देखा खुद? जी, उनकी तस्वीरें वगैरह देखी। अच्छा, ये आपके साथ कौन है? सिस्टर है, दोस्त है? मेरी फ्रेंड है, ये भी उन्हीं के साथ, हमारे साथ ही होती है। अच्छा, आपके साथ ही होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है उन्होंने जो है हमें तस्वीरें वगैरह दिखाई। तो इसके बाद हमें भी शौक़ हुआ कि हम भी जाएंगे, तो हमने उन्हें कहा, वो हमें साथ ले गई।
उन्होंने फिर हमसे कहाँ ले गई? उस लड़के के पास? जी उस लड़के नहीं, उस शख्स के पास ना कि तो कोई नाम है उनका, क्या है, कोई मॉडलिंग एजेंसी है, क्या है, कोई? नहीं, उन्होंने बस एक शॉप से थी, उन्होंने उधर वहाँ पे बुलवा लिया था। ठीक है। जब हम वहाँ गए उन्होंने कहा कि हम पैसे वगैरह लेंगे पहले आपसे, इसके बाद जो है हम मतलब आपको आगे करेंगे ना। जस्ट पैसे मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई ऐसी चीज़? जी उन्होंने जो है फॉर्म दिया था, फिल करवाया, तो उस पर ना उन्होंने, फॉर्म में क्या था? बस नाम था और क्या नाम है, नंबर वगैरह था, ये सब चीज़ें थी, उन्होंने ले लिया, एड्रेस वगैरह, हाइट, कलर, ये वो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब तमाम चीज़ें उन्होंने ले ली ना। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप हमें 5000 दे दें। तो मैं पूछा जी, यानी सिर्फ मुझसे 5000 लिए, फिर इनसे 5000 लिए। अच्छा जी। और आपसे क्या, आपने क्या मतलब, आपको क्या शौक था ड्रामों में? मुझे ड्रामों में मतलब काम करने का, इन सब चीज़ों का शौक था। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा ना कि आपको ड्रामों में वगैरह का शौक है? मैंने कहा जी मुझे शौक है टीवी में काम करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आपको उसके लिए पहले 5000 पे करने होंगे ना। मैंने कहा कि कोई रीज़न इतने 5000 तो शायद मैं पे भी ना कर पाऊँ आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, हम 5000 ही लेते। ठीक है। फिर मैंने उन्हें 5000 जो है दे दिया। इसके बाद जो है मैंने गई, अगले दिन उन्होंने मुझे फिर बुलवा लिया। उन्होंने जस्ट ऐसी बात की कि आपको हम बुलवाएंगे, ये है वो है। तो जस्ट वो बात को घुमा रहे थे। तो फिर 2-3 दिन फिर गुजरे, फिर उन्होंने कॉल करके बुलवाई। फिर वो रातों को मैसेजेस करते, कॉल करते कि आप बात करें, ये है वो। तो फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर अगेन मुझे बुलवा लिया। दोबारा 2-3 दफ़ा बुलवाया? तो कोई काम दिया इस दौरान? नहीं, वो सिर्फ बैठा के बातें करते थे। उनके और भी फ्रेंड्स होते थे, उनके साथ बैठ जाते थे। किसके साथ जा रही थी? इनके साथ जा रही थी? मैं इनके साथ ही जा रही थी। आपको मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह अकेले जाना चाहिए था। खैर उसके बाद जो है वो फिर बातें करने लगे कि हमसे बातें करें आप, ये वो। तो मैंने बोला आप कोई काम भी तो दे, हम खाली बातें करने के तो आपको पैसे नहीं दिए ना। तो उन्होंने कहा मतलब हम बात को घुमाई कि हम आपको दिला देंगे 1-2 दिनों में, हमारे पास जैसे ही काम आता है। मैंने कहा आप लोगों के पास तो काम होना चाहिए, क्या मतलब है आता है। तो वो मतलब उन्होंने बात को हंसी मजाक में ले लिया। इसके बाद 2 बातें करने लगे। फिर इसके बाद जो है उन्होंने कोई ध्यान नहीं देना। फिर मैंने उन्हें कहा आपने नहीं करना तो आप मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दें। तो उस पर तस्वीरें वगैरह, कोई पोर्टफोलियो वगैरह बनवाई है आपकी? जी उन्होंने 2-3 तस्वीरें ली थी जो उन्हीं के पास है ना। तो अच्छा, आपको नहीं दी? नहीं, उन्होंने तस्वीरें नहीं दी ना। ठीक है। तो जब मैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5000 रुपये और 2-3 तस्वीरें ले आपको ये दिलासा दिया कि आपको काम मिल जाएगा। अच्छा, तो इस दौरान मतलब ये कितना टाइम हुआ आपको? ये साल हो गया। ये इसी तरह हमारे साथ जी इसी तरह कर रहे हैं ना कि बात को बुलाना, फिर मजाक करना, फिर भेज देना घर। मतलब टाइम ज़ाया करना बुला के। इसके अलावा बस यही दिलासे करना और फालतू बातें करना कि चले आए आपको हम अपने फ्रेंड्स की पार्टी में चले। मैंने कहा जब हमारा कोई पार्टीज़ में काम नहीं है, आपने तो हमें काम के लिए बुलवाए इन पार्टीज़ में चले जाएं? जी। तो किसी ने नहीं बुलाया। तो उन्होंने उनको यही कहते कि चलें आप आए मेरे साथ पार्टीज़ में, चलें मेरे फ्रेंड्स के वहाँ पे गेस्ट वगैरह होंगे, हो सकता है कोई आपको देख के काम को। मैंने कहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर हाँ जी। तो उस पर मैंने उन्हें कहा कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे देखे, मैंने तो आपको पैसे दिए, मैं तो आपसे काम लूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लोगों को दिखाऊँगी फिर आप मुझे काम दिलवाएंगे। सही। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, ये सब ना मीडिया में इन होने के लिए आपको करना पड़ेगा, जब तक आप जाएंगी नहीं। काम करने के लिए देखें किस तरह के ओछे हथकंडे जो होते हैं और ये ओछी हरकतें, इस तरह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पहले ही बता दूं आपको। और शॉर्टकट कोई नहीं है। लेकिन खैर आपके साथ जो चीटिंग हुई है, इसके बाद वो यही करते हैं कि मैं जब उन्हें बोलती कि आपने नहीं लेना तो आप मेरे पैसे और मेरी तस्वीरें वगैरह रिटर्न कर दें, तो उस पर वो बदतमीज़ी करते हैं कि तुम ये इस तरह कर रही हो, हमने तुम्हें काम दिला देना है, ये है वो है, तुम मतलब जस्ट तुम रातों रात स्टार बन जाओगी, फिर मुझे भूल जाओगी। तो उनका ये सब कहना होता था कि आप रात को मेरे साथ बात करें, ये सब करें। तो मैंने कहा मैं रातों को आपसे बात क्यों करूँ, कोई रीज़न तो होगा बात करने का। तो कहने के नहीं आप बात क्या करें। मैंने फिर अपनी सिम्स वगैरह भी चेंज की, फिर भी उन्हें कहा। तो इसके बावजूद भी उन्होंने वही हरकत स्टार्ट की, तंग करना, नंबर बांट देना और जो है फ़ोन्स पे बदतमीज़ी करना, उल्टी सीधी बातें करना। फिर मैं तंग आके यही बोला कि क्या नाम है, आप या तो मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दें। तो वो पैसे अब तक रिटर्न नहीं कर पा रहे। पैसे रिटर्न नहीं कर पाए। ये वही लोग हैं, ये वो काली भेड़ें हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और बदनाम करने की जो ये कोशिश हमेशा लगी रहती है। और कहा जाता है कि बहुत बदनाम है मीडिया, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं और अपना एहतसाब हमें ख़ुद भी करना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो आपके पास कोई नंबर है उनका, कोई एड्रेस? आपने तो देखा, आप गई भी हैं, नंबर जी एड्रेस है, उनके नंबर है जिन नंबर से वो मुझे कॉल्स वगैरह करते थे और जो है सारे उनके टेक्स्ट वगैरह हैं। अभी हम इफ़रा जी
अभी हम इफ़रा से नंबर ले लेते हैं और अपनी किसी लड़की को वहाँ पे कैमरे के साथ भेजेंगे, उनकी तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात रिकॉर्ड करेंगे। वहाँ मैं ही नहीं, और भी काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं जिन्हें वो इसी तरह करते हैं। वहाँ पे मुझे बताएं, नंबर जो होगा आपका? जी नंबर है वहाँ पे, और वहाँ पे एक आंटी भी बैठी होती हैं जी, वो भी लड़कियों को मतलब इस टाइप की बातें करती हैं कि हाँ मैं जो है आपको ये सब काम दिलवाएंगे, ये है वो है। बाद औक़ात लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं वहाँ पे, अमूमन लड़ाइयाँ भी होती हैं। लड़ाइयाँ भी देखी जी आपने? मैं बहुत दफ़ा देखा है। लड़ाइयाँ किस उसमें? मतलब इसी हिसाब के आप पैसे दे दें, जब आपने काम नहीं दिलवाना तो फिर जो है इसी तरह गाइड करती हैं कि आपको काम मिल जाएगा, आप थोड़ा सब्र कर लें, ये है वो है। तो वो आंटी भी यही कहती है ना, आप लोग सब्र करें, आप लोग जस्ट ये जिस तरह कहते हैं बात करना। रजिस्ट्रेशन करवा ली, सब कुछ हो गया, काम नहीं मिला, और ये मॉर्निंग शोज़ में जो ऑडियंस आती है या जिस तरह दीगर होती हैं तो उसमें तो मिल जाना चाहिए अब तक तो साल भर में आपको। जी पर वो अब तक आपके सामने ही है कि उन्होंने नहीं करवाया ऐसा कुछ भी, साल भर से हमें यही कह रहे हैं आजकल पर अब तक उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। सिर्फ हमें बुलवा के, वो आंटी भी यही कहती थी कि आप जिस तरह ये कह रहे हैं आप उस तरह कीजिए, तो जिस तरह कह रहे हैं उस तरह कीजिए। अच्छा, आप भी इन्हीं के साथ होती हैं? आपका नाम? मेरा नाम हिना है। हिना, आप स्टूडेंट हैं? जी मैं मैट्रिक क्लास में हूँ। अच्छा, तो क्या शौक़ हुआ मीडिया में आके? आप 5,000 रुपये भी दिए, अब तक काम भी नहीं मिला, तो काम तो आपके टैलेंट पे मिल जाएगा आपको, आप इतना इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन बस ऐसे थोड़ा सा शौक चढ़ा था तो हमने इसीलिए। वालिदैन ने इजाज़त दी थी काम करने की? अम्मी अब्बू ने? जी बोल दिया था चले जाएं। देखें, ये कह रही हैं बोल दिया था। हम इन दोनों लड़कियों की शक्ल भी इसलिए आपको नहीं दिखा रहे कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके लिए आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं केसेस तो बनते नहीं है, फ्रॉड का केस होगा, बेलेबल ऑफेंस से बाहर आ जाएंगे, इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शक्ल इसलिए हम नहीं दिखा रहे इन लोगों की, लेकिन ये बताना और दिखाना ज़रूरी है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत में अज़मत है और आपके टैलेंट पे आपको काम मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर था और मुझे मौका मिला तो मैं आज ये सपोर्टिंग और होस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट मत ढूंढिएगा और तलाश भी मत कीजिएगा जी। तो इसके अलावा बाकी आप मुझे नंबर दे सकती हैं, मैं हमारी जो टीम मेंबर हैं हम उनसे रब्ता करवाएंगे। वो जो शख्स हैं वो खातून हैं, और वहाँ जाएंगे, कैमरा लगाएंगे, जो हमारा तरीक़ेकार है हम उस तरह से वहाँ पर मौजूद तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे असल हकीकत है क्या, और ये कौन लोग हैं जो ये बदनामी का बाइस बन रहे हैं मीडिया की हमारी, और इन लोगों का और हमें अपना एहतसाब करना बहुत ज़रूरी है और करते रहना चाहिए। बैल जा रही है, अब किसी फ़ीमेल से इनकी बात करवाते हैं, फीमेल टीम मेंबर से, और कोशिश करेंगे, हो सकता है हम आपको दोबारा भी ज़हमत दें वहाँ पे फ़ेस टू फेस बात करवाने की, तो इनको हम लेके चलेंगे, हो सकता है, और हो सकता है ना भी लेके चलें, लेकिन हम दिखाएंगे ज़रूर कि कौन है वो। ये हमारी फीस होती है 5,000 और आपका प्रोफाइल वगैरह तैयार होता है। ही तो दिखाने आए हैं ना आप, अपना आप दिखाने, अपना टैलेंट दिखाने, जो आपको शौक है। इफ्रा और हिना के साथ निहायत तफसील से बात करने के बाद टीम मैं हूं कौन ने हमेशा की तरह अपने तौर पर सबूत हासिल करने का मंसूबा बनाया और टीम मैं हूं कौन की फीमेल टीम मेंबर्स की मदद से एक प्लान तरतीब दिया। मेरे साथ मौजूद हैं सहर और सिद्रा और हमारी टीम मेंबर हैं। अब हम उस टी प्रोडक्शन के नाम से प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं, कोई एजेंसी है क्या है इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन अब हम इनको कॉल करवाएंगे शहर से और इनसे बात करेंगे। स्पीकर ऑन कर रहा हूँ मैं। सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सलमा बात कर रही हैं? जी मैं टी प्रोडक्शन से सलमा बात कर रही हूँ। आप टी प्रोडक्शन से सलमा ही बात कर रही हैं? अच्छा मैम, मैंने आपका कुछ ऐड वगैरह देखे थे, तो मुझे काम करने का शौक़ है मीडिया में, तो आप मुझे कुछ प्रोसीजर बताएंगी? जी ज़रूर। ये हमारी फीस होती है 5,000
और आपका प्रोफाइल वगैरह तैयार होता है। उसके बाद जैसे आप आएंगी और आपसे मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, बातचीत होगी। आप मुलाकात होगी किससे? मुलाकात किससे होगी, कुछ आप बताएंगी? जी, हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उससे भी आपकी मुलाकात होगी। और हमारे ऑफिस का एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, आप एड्रेस अगर मुझे बता दें तो बेहतर है, मैं विजिट कर लेती हूँ। जी गुलशन, आप 13D टंकी वाली शॉप पे आ जाए। कहाँ पर? वहाँ से आके मुझे कॉल करें, टंकी वाला शॉप। गुलशन 13D में? जी, वहाँ के आप कॉल कीजिए। किस तरफ आना है, थोड़ा सा दोबारा बताइएगा। गुलशन 13D में आपने कहाँ बताया मुझे? टंकी वाला स्टॉप, टंकियाँ हैं वहाँ पे, टंकियाँ। हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, लेकिन मैंने तो कॉल कीजिएगा। लेकिन मैंने तो पहले कभी काम नहीं किया है, मुझे तो टीवी में आने का बहुत ज़्यादा शौक है। टीम में हूं कौन की फीमेल मेंबरान सहर और सिदरा ने इफ्रा और हिना से हासिल होने वाले फोन नंबर पर राब्ता किया तो सलमा नामी खातून ने उन दोनों के अदाकारी के शौक के बारे में जानने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने गुलशन इकबाल में वाक़ अपने ऑफिस आने का कहा। जी मैं तब अच्छा, ये खातून जो हैं, ये खातून ने फ़ोन उठाया, सलमा नाम बता रही हैं ये। अच्छा, तो अब हम शहर को और हमारी दूसरी टीम मेंबर हैं, इनको वहाँ भेजेंगे। दोनों में से किसी एक को कैमरा लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि इनको लगा दें और शहर जो है इनसे सवालात पूछें और तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम दो लड़कियों की बात पे यकीन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी है। तो हम चाहते हैं कि उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें और पूछ लें और मालूम कर लें ये तमाम हक़ाइक़ कि वाकई वहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो चिटिंग कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, तो हम दोनों को भेजेंगे और फिर कुछ कार्रवाई करेंगे पुलिस के साथ और पकड़ने की कोशिश करेंगे, पैसे भी उन लोगों को दिलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ चलते हैं। हम मौजूद हैं गुलशन के इलाके में और उससे थोड़ा सा दूर खड़े हैं शहर और जो हमारी दूसरी टीम मेंबर हैं वो मौजूद हैं। हम इनको 10,000 रुपये दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 10,000 रुपये हैं हमारे पास। और ये सिदरा और शहर जो हैं इनको हम दे रहे हैं। तो ये वहाँ जाएंगी, कैमरा हम एक लड़की को लगा देंगे, दूसरा बैग में या किसी ऐसी चीज़ में लगाएंगे जहाँ पे हमें ऑडियो में मिले। दूर हम खड़े होकर इनको बाहर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, ऑडियो हम क्लियर सुनना चाहेंगे और रिकॉर्ड भी करना चाहेंगे। तो इसलिए हम बाहर खड़े होकर ये हम बड़े कैमरे से और अंदर जो है स्पाई कैम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। आंटी सलमा से मोबाइल फोन पर बात होने के बाद टीम में हूं कौन ने अपनी फीमेल मेंबर्स सहर और सिदरा को रजिस्ट्रेशन के 10,000 रुपए देकर हिडन कैम और माइक के साथ मुतालिका प्रोडक्शन हाउस रजिस्ट्रेशन करवाने और आंटी सलमा से मिलकर मजीद तफसीलात से मुतालिक मालूमात हासिल करने का फैसला किया। मीडिया में आना होगा तो क्या करना होगा? ये हमारे पास जो प्रोसीजर है वो ये कि हम 5,000 फीस लेते हैं। मैंने तो सुना था कि मीडिया में काम करने वालों को पैसा मिलता है, आप लेती हैं? हाँ नहीं, ये जब हम स्टार्ट आप ले रहे हैं ना, उसके बाद जब आपकी प्रेस्टीज बन जाएगी तो फिर आप कमाई। और आपका नाम क्या है? सिद्रा। आपने काम किया है पहले चैनल पे या मीडिया पे किसी भी हवाले से? नहीं, अभी तो नहीं किया, करना है मुझे। करना है आपको, शौक है बहुत? जी हाँ, मुझे शौक है। ठीक, वैसे देखने में तो आप ऑर्डिनरी से फेसेस हैं आपके, इधर काफ़ी पॉलिश करना पड़ेगा आप लोगों को और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों की सेटिंग हो जाएगी। बाकी पार्टीज़ वगैरह होती हैं हमारे यहाँ। पार्टीज़ किस तरह की? पार्टीज़ यही मीडिया के लोग ही होते हैं और हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो न्यू टैलेंट होता है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं वहाँ पर। तो आप लोगों को फिर आना जाना होगा, मिलना मिलाना, पार्टीज अटेंड। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है कि अगर मीडिया में आपने आना है तो आपको मिलना मिलाना होगा या पार्टीज अटेंड करनी है, इसमें लाजिम नहीं होता है तो भी इस नाम ही इसी चीज़ का। मुझे एक्टर बनने का शौक है, ड्रामों में काम करने का शौक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको फ़िलहाल तो 5,000 पे करना होगा
उसके बाद आपकी फोटोग्राफी वगैरह होगी, तस्वीरें बनेंगी। अच्छा, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपने बनाया हो अभी तक, कोई नामवर ऐसे आर्टिस्ट जो आपने अभी तक बनाए? बहुत से आर्टिस्ट बनाए हैं। ठीक, तस्वीरें क्यों चाहिए? तस्वीर के बगैर आपको कोई पहचानेगा कैसे? आप काम कैसे करेंगे? तस्वीर ही तो दिखाने आए हैं ना आप, अपना आप दिखाने, अपना टैलेंट दिखाने, जो आपको शौक है। तो तस्वीर बनेगी तो वो लोग देखेंगे। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे ये बताएं, आप काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, आपने जो बाहर एक बोर्ड लगाया था वहाँ पे आपने जो अपना ईयर लिखा है वो 94 93 लिखा हुआ है, 94 है आई थिंक, है ना? आप इतने टाइम से काम कर रही हैं, आप मुझे ये बताएंगी कि कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपने ही बनाया हो, जो हमारी तरह आपके पास आया हो मीडिया में काम करने के लिए और वो आज शोहरत याफ्ता हो? मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब बता दूंगी। पहले तो आप जो इसका प्रोसीजर है ना हमारे काम का स्टार्टिंग का, यानी तो हम वो कंप्लीट करेंगे। आपका ये कहने का मतलब है कि पहले हम आपको 10,000 रुपीज़ दोनों दे दें, देन आप हमें ये भी बताएंगी कि आपने कौन कौन से फनकार बनाए हैं पाकिस्तान में? जाहिर सी बात है, जिस काम के लिए आप आए हो पहले उसको हम स्टार्ट करेंगे। कितने दिनों में काम मिल जाएगा? कितने दिनों में काम मिल जाएगा? स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता चला जाएगा। मैडम, स्टेप बाय स्टेप तो होगा, लेकिन आप हमें ये भी तो गाइड करें कि कितने दिन में हमें फर्स्ट स्टेप हमारा मिलेगा? पॉलिश करने की ज़रूरत है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रही हैं। तो क्या आपकी कोई आप लोग अकेडमी गाइड करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, एक तरह से क्लासेस लेंगे आप लोग, थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी। आपकी कोई एक्टिंग के हवाले से एकेडमी भी है क्या? नहीं। तो फिर हमें कौन पॉलिश करेगा, हमें एक्टिंग कौन सिखाएगा? जो ऑलरेडी डायरेक्टर काम कर रहे हैं, यानी आप ऐसा कहना चाहते हैं से जो रिलेटेड हैं वही करेंगे आपको। यानी वो लोग यहाँ आपके पास आते हैं? ठीक है, हम आपको पेमेंट दे देते हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ले लीजिए। जी, कि मैंने आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है और जज कर लिया है, और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों की फ़ोटोग्राफी करवाने की। और आपके मुताबिक जैसे ही मेरे पास काम आता है, मैं काम निकालती हूँ आपके लिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, आप अपने नंबर मुझे दे दीजिए, जैसे ही काम आएगा मैं आपको फोन करूँगी। ये तो नीचे उतार दें, ये जो आप मुँह छुपा रही हैं। आप मेरे मुंह में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं? आप जो बात कर रहे हैं, जो आपका काम है, आप मुझसे वो बात करें। नहीं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरी अपनी सोर्सेज भी हैं, हमारी सोर्सेज हैं। यार कटाऊंगा पक्की। शहर जो है फ़ोन पे भी लाइनअप है हमारे साथ, और पैसे उन्होंने दे दिए हैं, और जो बातें हो रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी। तो अभी अंदर चलते हैं। दोनों लड़कियां जो मौजूद हैं, ये इनको भी हमने साथ रखा हुआ है, और ये ऐसा ना हो कि शहर बाहर आ जाए। तो अभी अंदर चलते हैं। सही भाई? टीम मैं हूं कौन की फीमेल मेंबर्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन जमा करवाने के बाद आंटी सलमा की जानिब से शोबिज़ में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए शहर और सिदरा को दिए जाने वाले मशवरों की हिडन कैम और माइक की मदद से रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद टीम मैं हूं कौन ने इस जाली प्रोडक्शन हाउस का राज फाश करने वाली इफ्रा और हिना के हमरा कैमरा लेकर छापा मारा। तो क्या हुआ आप खुद ही देख लें। अस्सलाम वालेकुम। हटना बेटा, फ़ोन पे बातें तो मैंने आपकी अच्छी खासी सुनी है। मुँह भी छुपा लिया। मुँह भी छुपा लिया। उनको जानती हो? पहले इनको जानती हैं? इनको जानती हैं? ये जानती हूँ। जानती हूँ। क्या नाम है इनका? नाम याद है इनके? तो क्या नाम है? ये मुंह तो हटाएं, ये आप बात करें ना, आप बात करना चाह रहे हैं ना, आप बात करना चाह रहे हैं। नजर लग जाएगी मुझे। कैमरा है इनके पास, कैमरा लगा हुआ है इनके पास, इनके पास कैमरा लगा हुआ है। और आपका? अच्छा, नाम भी याद नहीं था आपको? आई हैं आप, बहुत सारे लोग आते हैं, आप किस किस का नाम याद रखेंगे? किस नाम से प्रोडक्शन हाउस है आपका? ये प्रोडक्शन हाउस है, कोऑर्डिनेशन है, क्या है? टी प्रोडक्शन हाउस। टी प्रोडक्शन। टी या टी? टी 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 ये टी है? पीने वाली चाय या खाली टी? खाली टी। खाली टी? खाली टी प्रोडक्शन। टी प्रोडक्शन। टी प्रोडक्शन। चाय प्रोडक्शन है। अब आप ई और ए लगाएंगे तो चाय बनेगी, वरना तो टी प्रोडक्शन। तो ये मुंह क्यों छुपाया आपने? आप तो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं या प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं, जो भी है। सर इनको नीचे करना। तो आप क्यों आए हैं? आप किस लिए आए हैं? आप बताएं ना। ये आप नीचे आप तो किस लिए आए हैं? नीचे करें। आप हैं कौन? आप नीचे करें। ये नहीं, आप हैं कौन? मैं मिसेज आपसे, उनका नाम क्या था? सलमा। सॉरी, हाँ सलमा, नीचे करें इसको।
आप बात करें, आप बहुत हैं सारी कौन? हैं, ये सब पकड़ के नीचे कर देंगे ये। नहीं, आप हैं कौन? आप हैं कौन? समर टीवी से ताल्लुक है। नहीं, टीवी से तो ताल्लुक है आपका। मुझे नहीं जानती, लेकिन आपको अथॉरिटी तो नहीं हासिल ना कि आप इस तरह से आ मुझे जानती हैं और आके मुझसे बात। मैं जो पूछ रहा हूँ आप मुझे जानती हैं? हाँ जी, आपको जानती हूँ मैं। जानती हैं? जानती हूँ। इनको जानती हैं? जी बिल्कुल, इनको जानती हूँ। ये 2 लड़कियाँ जो हैं ये हैं आप मुतासिरीन, ये पैसे नहीं देती हैं आप लोग? काम देते हैं आप लोग? जी बिल्कुल काम देते हैं। किन चैनल से एग्रीमेंट है आपके? बहुत सारे चैनल्स के साथ। बहुत सारे चैनल एग्रीमेंट है अब हमारा। तक कितना काम प्रोवाइड किया है इन 1 साल से? तो आप इनको वो कर रही हैं। ये नीचे हटा देना जरा, मैं शक्ल दिखना चाह रहा हूँ। आप ये बंद करें ना, कैमरे को बंद करें आप ये नीचे तो करें। संजय बात पुलिस करें। देखो ये बाहर है, ये साबिर देखो है, वो कौन है? साथ कौन था इनका? एक और कोई था साथ, जेंट्स होता था इनके। जेंट्स होता था, नाम क्या? खुद एक खातून होने और रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद आंटी सलमा निहायत ढिठाई और बेहिसी के साथ खुद को एक मुकम्मल प्रोफेशनल और ईमानदार मीडिया कोऑर्डिनेटर साबित करने की कोशिश करने लगी। कलीम नाम है? जी कलीम नाम है। आपके साथ और भी कोई वो एक शख्स था ना आपके साथ जो पिक्चर्स वगैरह खींचता था, क्या नाम? फोटोग्राफर है हमारे। फोटोग्राफर है वो तो फोटोग्राफर बोल रही है। नहीं, उन्होंने ही हमें इनके साथ बैठ के कहा था कि हम आपको काम दिलवाएंगे। ये सब ये दोनों साथ मिलके हमें ये कहते हैं। साथ मिलके जी। क्या तरीकेकार किया है? अभी हमने तरीकेकार सुन लिया फ़ोन पे और अभी फुटेज भी दिखाऊंगा मैं। बस हम लोग इनके पिक्स वगैरह लेते हैं, मेंबरशिप होती है इनकी, रजिस्ट्रेशन होती है। मेंबरशिप क्या होती है? मेंबरशिप क्या होती है? तो ये सब क्यों कहते थे कि आप पार्टीज में चलें? वो सब क्या था? हाँ, अगर वो ये मैं फुटेज मैं सुन रहा था फ़ोन पे। आपको इनके हाथ में फ़ोन भी था, शायद आपने देखा नहीं। इनके हाथ में फ़ोन भी था, उनके कैमरा भी लगा हुआ है, स्पाई कैम भी लगा हुआ है। 5,000 रुपये किस चीज़ के लेती हैं आप? ये जो आप जो कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं मीडिया को, लोगों को, एक अच्छे प्रोफेशन को आप बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। काम दे रही हैं आप बेवकूफ़ बना रही हैं लड़कियों को। पैसे वापस किए उनको मैंने। कहाँ वापस किए आपने? वापस किया आपको? अभी तक कोई वापस नहीं किया आपने इन्होंने। झूठ नहीं बोले, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है आपकी। आपने 10,000 रुपये अभी इनसे भी लिए हैं, वो तो मैं लेता हूँ। पहले मुझे बताएं कि ये 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के हो गए, तस्वीरें खींचती हैं नहीं खींचती, क्या करती हैं? तस्वीरें खींचती हैं उनकी तस्वीर। क्या करती हैं उसके बाद तस्वीरों का? उसके बाद हम दूसरे चैनल्स को फॉरवर्ड करते हैं, फिर इन लोगों के ऑडिशन होते हैं, सब कुछ होता है स्टेप बाय स्टेप। साल भर से इन्होंने इनको आपने कोई काम नहीं दिया? नहीं, साल तो नहीं हुआ इन लोगों को, 1 साल तो नहीं हुआ। ये निहायत ही ढिठाई के साथ झूठ बोल रही हैं, आमने सामने खड़ा कर दिया है। अभी मैं अच्छा वो लड़का कहाँ है? फोटोग्राफर जिसको आप बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि वो आपके पार्टनर है, जबकि आप बोल रही हैं फोटोग्राफर है। कौन है? नहीं, वो हमारे फोटोग्राफर। तो इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो इस टाइप की बातें करें। किस टाइप की? कि आप चलें, पार्टीज भी जाना। ये क्या होता है? ये पार्टीज क्या है? पार्टीज मुझे बताएं। निजी आपको फोन मैसेज करने वाला कौन सा तरीका है? ये पार्टीज क्या होता है मुझे बताएं। पार्टीज क्या होता है? आप शोबिज़ से रिलेटेड है, आपको नहीं पता पार्टीज क्या होता है? मुझे एक आपको काम नहीं पता? नहीं सुने, मुझे तो पता है पार्टीज क्या होती हैं, तो आपने इसलिए खोला हुआ है कि आप निजी पार्टीज के लिए इनको हायर करें? क्या होती है पार्टीज? ये तो आपका अपना थॉट है। क्या पार्टीज को क्या समझते हैं और किस तरह से लेते हैं? जो मैं समझ रहा हूँ वो आप भी बेहतर समझ रही हैं। मैं तो बहुत ज्यादा बेहतर आप बहुत बेहतर समझ रही हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत बेहतर समझ रहा हूँ। अब मैं आपको समझ रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, और जो देखने वाले हैं वो भी बेहतर समझ रहे हैं आपको। मैं कहना नहीं चाहता वो बात, क्योंकि वो बहुत मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब बात है, नामुनासिब बात है, ठीक है। और आप, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि आप जैसे लोग जो है हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। लेकिन ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। मेरी बात सुनिए, ये आपकी भूल है। मैं लेके जरूर जाऊंगा आपको यहाँ से, ठीक है। मैं आपको लेके यहाँ से जरूर जाऊंगा, बंद करवाऊंगा मैं। क्या हो जाएगा? हमारी भी सोर्सेज है, बंद करवाऊंगा आपको। हमारी भी सोर्सेज है। जब हम अब तक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने कुछ किया है, हम काम कर रहे हैं। इनको बेवकूफ बना रही है। पैसे तो आपको वापस मिल जाएंगे, पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसे वापस कर, एक मिनट रुके, पैसे वापस करें आप। ओके, पैसे करें वापस। इन्होंने दिए आपको, वो सारे पैसे वापस करें आप। कितने दिए थे? 10,000 रुपए। इनके पैसे भी इसमें शामिल? ये तो वो पैसे जो मैंने भी आपको दिए हैं। ये तो 10,000 रुपए। सही भाई, आप इनके पैसे दीजिए ना। इनके 10,000 रुपए कौन देगा? इनके 10,000 रुपए कौन देगा? उस शख्स को फ़ोन करें आप, जो शख्स जो तस्वीरें खींचता है उसको फ़ोन करें। वो क्यों इनको SMS करता है, कॉल्स करता है और बोलता है जी मुझसे बात करो? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसी बात कोई नहीं है और ना ही इन्होंने मुझे बताई है। अच्छा, आप मालिक नहीं सर? जी बिल्कुल। एक मिनट जरा मोबाइल बुला लें आप बहुत हो गया, ये बाहर खड़ी हुई है, मोबाइल बुलाएं आप। चले आप मोबाइल बुला लिया आपने। ये इतनी ढिठाई के साथ और इतनी ढीठ है,
ये अपनी किसी चीज़ को नहीं मान रही। ये तो अभी वो लड़की हैं जो हमें मिल चुकी हैं, अभी पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं होंगी, और उनको भी आपने इन्हीं पार्टी से भेजा होगा। तो मैं भी आपको थाने की सैर और लॉकअप की सैर तो ज़रूर करवाऊंगा। अच्छा, कौन से प्रोग्राम्स में आप लोग भेजती हैं? इसके अलावा चैनल्स में कौन से वो हैं? समय में भेजती है कभी? समय भेजा आपने? नहीं, समय में मैंने अभी तक नहीं भेजा। देखा, अभी समर टीवी का लोगो है और समर टीवी के नुमाइंदे हैं, तो समर टीवी में नहीं भेजा, बाकी इन्होंने हर जगह भेजा हुआ होगा। हर जगह भेजा है ना आपने? काफ़ी चैनल्स में भी। निहायत ही ढीठ हैं। सर, इनको उठाओ, मोबाइल बुलाओ। चले नो प्रॉब्लम, चले थाने चले। हैं? चले थाने चले। बड़ी ढीठ हैं ये, बहुत ही निहायत ही ढिठाई के साथ। अच्छा, लाइट गई है, उठे आप, थाने तो चलना पड़ेगा आपको। सर लेके चलें इनको। देखिए, हमारा तमाम चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अरे वो तो मैं आपको बाद में काम देते हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं देते। पीछे से वो एल्बम उठाओ, ये कौन सा एल्बम है? चले आप बेटा, सब आ जाओ। टीम मैं हूं कौन की जानिब से अपनी फीमेल मेंबर्स की मदद से हासिल किए जाने वाले तमाम सबूतों और इफ्रा और हिना की मौजूदगी के बावजूद आंटी सलमा की अकड़ और धमकी आमेज रवैया इस बात का आकाश था कि गुनाह और बुराई के इस मकरूह कारोबार में उसको यकीनन कई बड़े अफराद की सरपरस्ती हासिल है। जिस वक्त आंटी सलमा को गिरफ्तार करने के लिए टीम मैं हूं कौन की जानिब से बुलाई जाने वाली पुलिस मोबाइल वहां पहुंची, तो आंटी सलमा ने निहायत ढिठाई के साथ ऑन कैमरा ये कहा कि उसके बहुत ताल्लुकात हैं और इस सारी कार्रवाई का हमें या लड़कियों को कोई खास फायदा नहीं होगा और वो बहुत जल्द जमानत पर रिहा हो जाएगी। लेकिन मैंने तो पैसे वापस किए हैं आपको। पैसे मैंने वापस किए हैं। पैसे वापस किए हैं जी। पैसे वापस किए तो वो तो मैंने लिए हैं, आपने दे तो नहीं रही थी ना पैसे? हैं? नहीं, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरी अपनी सोर्सेज भी हैं, हमारी सोर्सेज हैं। FIR कटाऊंगा पक्की। इसी तरह के लोग हैं, ये हमारी बदनामी का बाइस है, तो इन लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये इनको लेके तो जा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये केस सिर्फ फ्रॉड का बनेगा, 420 का, और ये बेलेबल ऑफेंस है और ये बहुत जल्द छूट भी जाएंगे अगर FIR कट गई इनके खिलाफ। लेकिन पैसे तो मैंने ले लिए, लेकिन इनको वहाँ लेके ज़रूर जाऊँगा और उनको ज़रूर बुलाऊँगा जो आपके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल आएंगे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। वो तो मैं बुलाऊँगा, छोड़ दें ऐसी आप। बात नहीं है। हम अपना एहतसाब खुद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर मौजूद जो काली भेड़ें हैं वो बेनकाब ज़रूर होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।